नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन कंपोस्ट खाद आपको अपने बगीचे के लिए बताने जा रही हूँ, जो कि आपको फ्री में बन जाएगी और आपको कोई भी अतिरिक्त चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो इससे खाद बनेगी वो आपके पौधों के लिए पूरा नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस प्रदान करेगी। तो नमस्कार साथियों, मैं हूँ वंदना, और यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यदि आपको मेरी ये विधि पसंद आए तो आप इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। देखिए साथियों, ये आपको जो दिखा रही हूँ वो आप सब समझ रहे हैं कि ये एक बहुत ही पौष्टिक और सेहतमंद फल है, सिंघाड़ा। सिंघाड़ा जो है हम लोग सर्दियों में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं और इसको बहुत ही हेल्थ बेनिफिट के रूप में देखा जाता है, क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट भरपूर होता है जो कि तुरंत ऊर्जा देने में मदद करता है। और इसीलिए हम सभी महिलाएं जो भी व्रत रखते हैं वो इसका सभी प्रयोग करते हैं किसी न किसी रूप में। और चूँकि सिंघाड़े में साथियों फाइबर की मात्रा अधिक होती है तो ये कब्ज और इंडाइजेशन की समस्या को भी दूर करता है। सिंघाड़े में एक एंटीऑक्सीडेंट होता है जो कि त्वचा को निखारने में भी और जो फेस में जो झुर्रियाँ आ जाती हैं उसको भी कम करता है। और ये चूँकि सिंघाड़ा खाने से आपको जो है वज़न घटाने में भी बहुत हेल्प मिलती है, क्योंकि इसमें कैलोरी कम है और फाइबर ज़्यादा है। और पोटेशियम की मात्रा अधिक होने के कारण ये हेल्थ के जो मरीज़ हैं, जो हार्ट पेशेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। और सिंघाड़ा जो है साथियों विटामिन्स और मिनरल से भी भरपूर है। तो सिंघाड़ा तो खाना ही है, और साथ में जो हमारे छिलके बचेंगे साथियों, बस उसी से हमको एक कंपोस्ट खाद बना लेनी है अपने बगीचे के लिए। तो साथियों, आप लोग जो है यदि अपने टेरेस गार्डन में अपना एक फ्री की खाद तैयार करना चाहते हैं तो इसकी आज मैं आपको विधि बताऊंगी विस्तार से कि कैसे आप इन छिलकों से एक बहुत ही अच्छी खाद तैयार कर लेंगे। और ये जो खाद होगी साथियों, ये बहुत ही मिट्टी के लिए उपजाऊ है। इससे मिट्टी की जल धारण क्षमता में सुधार होता है। और चूँकि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस है, तो इसलिए जितने भी आपने अपने बगीचे में लगा रखी हैं सब्जियों वाले पौधे, जैसे टमाटर लगा रखा है आपने, भिंडी लगा रखी है, लौकी है, और आपके बगीचे में जो भी सब्जियां लगी हुई हैं, बैगन लगे हुए हैं इस समय, तो इन पौधों में आप इसकी फर्टिलाइज़र को जब डालेंगे तो आपके पौधे में एक नई जान आ जाएगी। और आपके जो फल हैं उनकी जो संख्या होगी उसमें भी बढ़ोतरी होगी। और इनसे जो है आपको अधिक मात्रा में आपको फल मिल जाएंगे और अधिक मात्रा में आपको सब्जियां मिल जाएंगी। जो भी फल वाले जो हैं आपके लगा रखे हैं आपने, आम लगा रखा है, अमरूद है, नींबू है, पपीता है, तो उसमें भी आपको अधिक फल मिलेंगे। तो ये जो खाद है ये एक जैविक खाद है साथियों, और बड़ी ही आसानी से बन जाएगी। और इसके लिए आपको कोई एक कंटेनर चाहिए होगा। जैसे ये तो मैंने अपना कंटेनर ले रखा है, जो कि पेंट करने के लिए एक 20 लीटर का डिब्बा होता है। वो जब खाली हो जाता है घर में रखा ही रहता है। और यदि आपके पास नहीं है तो आप किसी कबाड़ी वाले से भी वो लोग दे देते हैं और आप उसको कुछ पैसे मात्र दे करके ले सकते हैं। या आपके पास कोई पुराना कंटेनर रखा हो इस तरीके का तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उसमें कंटेनर में खाली कंटेनर है, उसमें सबसे पहले आप उसमें डालिए जो आपके घर में रखी है वर्मी कंपोस्ट बगीचे के लिए, या फिर आपने कोई यदि पकी हुई खाद रखी हुई है आपके पास इसकी गोबर की, तो इसकी एक लेयर आप उसकी बिछा दीजिए सबसे नीचे। और सबसे नीचे जब एक लेयर उसकी बिछ जाएगी तो उसके बाद आप ये देखिए कि आपके बगीचे में कुछ पौधे आपने लगा रखे हैं, सब्जियां लगा रखी हैं, तो उसके कुछ सूखे पत्ते आपके पड़े रहते हैं,
तो आप अक्सर जब जाते हैं अपनी उसको सफाई करते हैं अपने टेरेस गार्डन की, तो वो उनको बचा बचा करके किनारे कहीं पॉलीथीन में रखे रहते हैं या डिब्बे में रखे रहते हैं। तो वो वाले जो सूखे पत्ते हैं और जो सूखे फूल झड़ जाते हैं या फिर कुछ डंडियाँ पड़ी हुई हैं बगीचे में हमारे, उनकी सब की एक लेयर उसके बाद आप इसमें बिछा दीजिए और उसको सारे पत्ते सूखे जो आप डालेंगे तो इससे आपका जो जो भी चीज़ें हैं वो कंपोस्ट में बदल जाएंगी। और ये जब आपने इसमें मिट्टी ये डाली हुई है, वर्मी कंपोस्ट डाली है, तो इसके अंदर केंचुए रहते हैं और जो कि आपकी इन सब चीज़ों को खाद में बदल देते हैं। तो इसके बाद आप एक लेयर डाल दीजिए मिट्टी की। सबसे पहले आपने जो है वो डाली हुई थी वर्मी कंपोस्ट डाली थी या गोबर की खाद डाली हुई थी। उसके बाद आपने मिट्टी डाल दी है, सूखे पत्ते भी डाल दिए हैं जो आपके उसके बगीचे में पड़े हुए हैं, और इसमें अब आप डाल दीजिए अपने जो आपने छिलके उसके रखे हुए हैं आपके पास, और वो छिलके इसमें डाल दीजिए। कोशिश करिए कि इनके छोटे छोटे टुकड़े यदि आप कर लें तो अच्छा है चाकू की मदद से, और नहीं तो आपके बड़े टुकड़े भी इसमें खाद में बदल जाएंगे। और ये खाद जो है वो बहुत ही उपयोगी होने वाली है आपके बगीचे के लिए, क्योंकि फ्री की खाद है, आपने इसके लिए कोई अलग से पैसा नहीं खर्च किया। और ये आप चूँकि जाड़े में खा ही रहे हैं, फल को खा रहे हैं, तो आपने उसको अपने बगीचे के लिए यूज़ करा है। इसके बाद आप इसमें एक लेयर जो है फिर से बिछाइए, जो आपके पास खाद रखी हुई है, वर्मी कंपोस्ट रखी है या गोबर की खाद रखी हुई है, उसकी अगली लेयर फिर डाल दीजिए। इसी तरीके से आपको करना है। और इस बीच बीच में आपको इसके बाद इसको डिब्बे को बंद कर देना है। बीच बीच में आपको जैसे आपके घर में सब्जियों का आपकी तुरई छील रहे हैं आप, जो भी छिलके हैं आपके सब्जियों के या फलों के छिलके हैं, आपने सेब खाया उसका छिलका रखा हुआ है, या आपने कोई और दूसरा फल खाया है तो उसके छिलके रखे हुए हैं, केला खाया केले के छिलके हैं, तो वो भी आप इसमें ऊपर डाल सकते हैं। या आपने एक लेयर नीचे डाल दी है, इसके बाद आपने फिर उसके बाद वो डाल दी है मिट्टी डाल दी है, फिर इसके बाद आपने अगली लेयर जो है सिंघाड़े के छिलकों की डाल दी है। अब आप इसको ढक्कन को बंद कर देंगे। इसके बाद यदि बीच बीच में आपको आना है, अपनी जो सब्जियों के छिलके हैं वो भी इसमें आप डाल देंगे और डाल करके फिर बंद कर देंगे। हर 15 दिन पर इसको थोड़ा सा आकर के अपने खुरपी से इसको हिलाते भी रहेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपकी वो जो चीज़ें हैं वो आपस में मिलती रहेंगी। और इसमें थोड़ी नमी भी रखिएगा साथियों, हल्का हल्का सा पानी भी छिड़क दीजा करिए ताकि नमी रहेगी अंदर, तो वो आपको जल्दी खाद बन जाएगी। तो इस तरीके से आपकी ये देखिए ये खाद जो है वो 2 महीने में तैयार हो जाएगी। ये बनी हुई खाद है मेरी, और ये 2 महीने में मैंने जो है इनके छिलकों से तैयार की हुई है। इसका रंग आप देखिए बदल गया हुआ होगा, काले रंग इसका अधिक हो गया है, और एक खाद बन करके तैयार हो गई है मात्र 2 महीने में। तो इस तरीके से आप भी अपनी खाद तैयार करिए फ्री में घर में, और अपने बगीचे को खूब हरा भरा रखिए। और जितने भी आपके पौधे लगे हुए हैं, जितने भी डेकोरेटिव प्लांट्स हैं, उसमें इस खाद का आप आराम से प्रयोग करिए। ये पत्तों को बढ़ाएगी और मजबूती देगी आपके पौधे को। और जितना भी आपके बगीचे में फूल लगे हुए हैं, ये आपका गुड़हल लगा हुआ है, गुलाब लगा है, यदि बगीचे में अपने गेंदा लगा रखा है, तो इन सभी फूलों को, चमेली को, इन सभी फूलों को बढ़ने में बहुत मदद करेगी ये खाद, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटाश है। तो ये इतने पोषक तत्व हैं जो कि आपके पौधे में, जिससे अधिक से अधिक फूल बनेंगे और बहुत ही सुंदरता आ जाएगी, फूलों की गुणवत्ता में भी अंतर आएगा। तो इस तरीके से आप इस खाद को बनाइए और उपयोग करिए, और आप देखेंगे कि आपने जो भी दूसरी खाद डाली हुई है
उनसे भी ज़्यादा आपको ये बेहतर खाद लगेगी और इससे आपका जो अंतर आएगा आपके फूलों में, आपके बगीचे में, आपको फिर बार बार मन करेगा कि मैं इस तरीके की अपने घर की बनी हुई चीज़ों से ही अपने बगीचे की खाद बनाऊं और लगाऊं। तो साथियों, यदि आपको मेरी ये पसंद आई हो तो आप ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार साथियों, धन्यवाद।